विलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चलिए भाई, अनुमान के द्वारा जगत मिथ्या है ये सिद्ध किए। तो क्योंकि जो जहाँ दिख रहा है वहीं पे उसका अभाव है तो मिथ्या है, इसका मतलब जहाँ दिख रहा है वही अभाव सिद्ध कर दी तो मिथ्या है। तो यहाँ बोले जब घटादि को आपने मिथ्या सिद्ध कर दिया तो सन घटा ऐसा प्रत्यक्ष होता है। इस प्रत्यक्ष के द्वारा उस मिथ्यात्व का क्या होगा? बाध। ये प्रत्यक्ष अगर मिथ्या होता तो सन घटा कैसे ज्ञान क्यों हो रहा है? प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। तो इसका समाधान देना शुरू किए थे। ऐसा प्रत्यक्ष के द्वारा बाध न च। क्यों? क्योंकि अधिष्ठान ब्रह्म सत्ताया तत्र विषयतया घटादे सत्यत्वा सिद्धे। सन घट इस प्रत्यक्ष में किसकी सत्ता विषय बन रही है? अधिष्ठान ब्रह्म की सत्ता ही विषय रूप से मालूम पड़ रही है। इसलिए घटादि में सत्यत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी। फिर बोले भाई जो ब्रह्म तो निरूप है, न च निरूप से ब्रह्मणा कथम चाक्षुषादि ज्ञान विषय था। ब्रह्म तो निरूप है, निरूप ब्रह्म चाक्षुषादि ज्ञान का विषय कैसे बनेगा? चाक्षुष ज्ञान का विषय कैसे बनेगा? ऐसे स्पर्श से भी मालूम पड़ता है कई चीज़ें, सन सन करके मालूम, अस्थि अस्थि करके मालूम पड़ता है। तो स्पर्शन ज्ञान का विषय कैसे बनेगा? उसमें तो अस्पर्शम अरूपम है ना, उसमें कोई स्पर्श नहीं, कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं। इसलिए निरूप ब्रह्म कैसे चाक्षुषादि ज्ञान का विषय बनेगा? सिद्धांति कराई न च वाच्यम निरूपस्यापि द्रवरूपादे प्रत्यक्ष विषयत्वात्। रूपादि निरूप है कि नहीं? रूपादि निरूप होने पर भी जैसे प्रत्यक्ष के विषय बनते हैं वैसे ही निरूप होने पर भी ब्रह्म भी प्रत्यक्ष का विषय बनेगा। न च निरूप से द्रव्य से चक्षुराद्योग्यत्वमिति नियम। बोले एक नियम होता है, नैयायिक लोग कई नियम मान के रखे कि निरूप द्रव्य चक्षुरादि के योग्य नहीं होता है। निरूप से द्रव्य से चक्षुराद्य योग्यत्व, निरूप द्रव्य चक्षुरादि ज्ञान का योग, ज्ञान चक्षुरादि के योग्य है क्या? निरूप द्रव्य नहीं होता है, चक्षुरादि के योग्य नहीं होगा। हाँ, तो ऐसा इति नियम सिद्धांति का इति नियम न च। या भी मत कहो, ऐसा भी मत कहो, क्योंकि वो जो नियम है ना यहाँ नहीं लग पाएगा, क्योंकि ब्रह्म द्रव्य थोड़ी है। निरूप द्रव्य चक्षुरादि के योग्य नहीं होता। ब्रह्म द्रव्य है क्या? निरूप होने पर भी द्रव्य नहीं है। मन मते ब्रह्मणो द्रव्यत्वा सिद्धे। मेरे मत में, वेदांती के मत में ब्रह्म में द्रव्यत्व की सिद्धि नहीं होगी। द्रव्यत्व की सिद्धि होने से या नियम के द्वारा चक्षुरादि अयोग्य हो जाएगा ब्रह्म, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों द्रव्यत्व सिद्ध है? हाँ, द्रव्य नहीं, वो चिन्ह मात्र है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सच्चिदानंद रूप है। हाँ, क्या है? द्रव्य तो संसार में दिखेगा, वो तो संसार से पहले भी है, संसार के बाद में भी है, सृष्टि से पहले भी है। जैसे गहरी निद्रा में हो आप, क्या हो गहरी निद्रा में बताओ? गहरी निद्रा में जब आप थे तो क्या थे? वहाँ कोई द्रव्य था? कोई गुण था? कुछ भी संसार दिख रहा है, शरीर था, लेकिन आप थे कि नहीं थे? बस अब वही समझ लो क्या हो आप। सबको जानने वाले हैं आप। हाँ, ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म, द्रव्य नहीं है। द्रव्य थोड़ी किसी को जानता है। चलो देखो, तो बोल रहे द्रव्य क्यों नहीं? क्योंकि द्रव्य का लक्षण होता है गुणाश्रयत्वम समवायी कारणत्वम व द्रव्यत्वम इति ते अभिमतम। ते तुम्हें तव नैयायिकस्य, तुम नैयायिक को ये मत है द्रव्य का लक्षण गुणाश्रयत्वम समवायी कारणत्वम व द्रव्यत्वम। जो गुण का आश्रय उसे द्रव्य कहोगे,
तो ब्रह्म में कोई गुण है क्या? नहीं है। समवायी कारण हो, ब्रह्म किसी का कारण ही नहीं है, तो समवायी कारण तो दूर की बात। हाँ देखो, गुणाश्रयत्वम समवायी कारणत्वम व द्रव्यत्वम इति ते अभिमतम न ही निर्गुण से ब्रह्मणो गुणाश्रयता। निर्गुण ब्रह्म गुण का आश्रय, ब्रह्म में गुणाश्रयता आएगी? निर्गुण है, निर्गुण में गुण का आश्रयता कैसे? गुणाश्रयता आ जाए तो निर्गुण कहेंगे क्या? निर्गुण मतलब हाँ, निर्गता गुणा यस्मात् स निर्गुण, जिसमें कोई गुण नहीं है, इसलिए उसमें गुणाश्रयता। नापि समवायी कारणता, समवायी कारण हो जाए, बोले ऐसा भी नहीं कह सकते, समवाया सिद्धे। समवाय की सिद्धि नहीं होगी तो समवायी कारण कैसे कहोगे? समवायी कारण का क्या लक्षण है, आप बताओ। समवायी कारण का क्या लक्षण है? यत् संवेतम, हाँ सही है, कार्यम यत् संवेतम समवाय संबंधेन, यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारण। यस्मिन् संवेतम सत् कार्यम उत्पद्यते। समवेत का मतलब होता है समवायन संबद्धम सत्, जिसमें समवाय संबंध से संबद्ध होता हुआ कार्य उत्पन्न हो, उसे समवायी कारण कर। जैसे घट कभी भी उत्पन्न होगा तो कपाल में, समवाय किस संबंध से? समवाय संबंध से संबद्ध होता हुआ उत्पन्न होगा। तो यही कह रहे, देखिए ब्रह्म किसी का समवायी कारण नहीं, क्योंकि समवाय की सिद्धि नहीं कर पाओगे। समवाय का खंडन पीछे कर दिए, ये समवाया सिद्धि है। समवाय की सिद्धि नहीं होने से ब्रह्म में समवायी कारणता भी नहीं आ पाएगी। अस्तु वा द्रव्यत्वम ब्रह्मणा, चलो अच्छा, तुष्यत दुर्जन न्याय, तुष्यत दुर्जन न्याय है ना, चलो थोड़ा दुर्जन को भी खुश होने दो, चलो मानते हैं ब्रह्म द्रव्य है, चलो ब्रह्म में द्रव्य हमने मान लिया, तो भी उसका प्रत्यक्ष हो जाएगा। काल द्रव्य है कि नहीं? काल द्रव्य उसका प्रत्यक्ष तो होता है, निरूप द्रव्य है तो भी प्रत्यक्ष होता है। ऐसे ब्रह्म में द्रव्य तो हम मान भी ले, आत्मा को द्रव्य हो मानते हो लोग, ब्रह्म में द्रव्यत्व को मान भी ले, तो जैसे निरूप काल का प्रत्यक्ष होता है, ऐसे निरूप ब्रह्म का भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। अस्तु वा द्रव्यत्वम ब्रह्मण, यद्यपि द्रव्यत्व नहीं किंतु अभ्युपगमवाद से मान करके भी आप नहीं दिखा पाओगे कि उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, ब्रह्म का प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि जैसे निरूप काल का प्रत्यक्ष होता है, तथापि निरूप से काल से इव, जैसे निरूप काल का प्रत्यक्ष होता है, इसलिए हर एक प्रतीति में काल का अवश्य भान होता है। न सोचती प्रत्ययो लोके यत्र कालो न भासते, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है लोक में जिसमें काल का भान न होता। कोई भी ज्ञान ले लो, कोई भी ज्ञान, क्या ज्ञान हुआ अभी सुबह से? आप हमने पाठ पढ़ा, पाठ में हमने पढ़ा, यानी भूतकाल का ज्ञान हो रहा है, पूर्व काल में पढ़ा है ना, इसके बाद मैं जाके कमरे में सोऊंगा, ऐसा अगर ज्ञान हो रहा है आपको, तो कौन से काल का ज्ञान हो रहा है? भविष्य काल का। नहीं सोओगे मतलब पढ़ोगे अथवा हॉल में जाओगे, कहीं कुछ करोगे ना, तो भविष्य काल का ज्ञान हो रहा है। तो ऐसा कोई प्रत्यय नहीं है लोक में कि जिसमें काल का भान न होता। काल का भान तो हर जगह होता ही है, किसी भी प्रत्यय में। तो जैसे निरूप काल चाक्षुषादि ज्ञान की विषयता आ गई निरूप काल में, ऐसे ब्रह्म निरूप ब्रह्म में भी चाक्षुषादि चाक्षुष ज्ञान विषयता आ जाने में कोई विरोध नहीं है। तो मान का अभ्युपगमवाद से द्रव्यत्व स्वीकार करके भी ये नहीं कह सकते कि ब्रह्म का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, होता है। इसलिए सन घट सन घट सन पट इत्यादि प्रतीति जो हो रही है, वहाँ पे सदरूप ब्रह्म विषय बन रहा है, अधिष्ठान ब्रह्म की सत्ता ही विषय बन रही है। एक समाधान तो ये दिए। शंका क्या थी कि अनुमान के द्वारा अगर घटपट आदि को मिथ्या सिद्ध करोगे, जगत को मिथ्या सिद्ध करोगे, तो सन घटा इस प्रतीति के साथ विरोध है। तो यहाँ एक समाधान ये दे दिए कि उस प्रतीति में अधिष्ठान ब्रह्म की सत्ता विषय बन रही, इसलिए घटादि मिथ्या होने पर भी कोई विरोध नहीं। अब दूसरा समाधान, यद्वा त्रिविधम सत्वम, अथवा तीन प्रकार की सत्ता ले लो। सत्ता तीन प्रकार की है, पारमार्थिकम, व्यावहारिकम, प्रातिभाषिकम च। तीन प्रकार की सत्ता ये मानी गई है। क्योंकि क्या है ना, इसलिए ये अन्य समाधान इसलिए दे रहे हैं
ये सब टीका में दिए हैं। क्योंकि अगर प्रतीति को लेकर के ब्रह्म के चाक्षुष प्रत्यक्ष मानोगे तब तो प्रतीति हो रहे आकाशे बलाका, ज्ञान हो रहे आकाश में बलाका है, ये प्रतीति हो रही कि नहीं? जी। तो प्रतीति के आधार तक तो आकाश का भी प्रत्यक्ष हो जाए, है ना? उसका अर्थ आकाश का भी प्रत्यक्ष हो जाए, किंतु आकाश का प्रत्यक्ष नहीं मानते। भाष्य के साथ विरोध आएगा। अप्रत्यक्षे भी आकाशे बालास तलमलिनताद्यध्यस्यन्ति, भाष्य के साथ विरोध आएगा। इसलिए प्रतीति को लेकर के हर जगह वस्तु को नहीं मान सकते। प्रतीति को लेकर के ऐसा बोले प्रतीति तो रज्जु में सर्प की भी प्रतीति हो रही, मान लोगे क्या रज्जु में सर्प को? इसलिए प्रतीति को लेके हर जगह नहीं दे सकते, इसलिए एक दूसरा समाधान दे रहे हैं। यद्वा त्रिविधम सत्वम, 3 प्रकार की सत्ता मानी जाती है, पारमार्थिकम, व्यावहारिकम, प्रातिभाषिकम च। पारमार्थिकम सत्वम ब्रह्मणः, पारमार्थिक सत्ता कहाँ रहती है? ब्रह्म में। व्यावहारिकम सत्वम आकाशादि, आकाश आदि में जो सत्ता है घट सन पट सन, आकाशम सत, वायु सन, जलम सत, ये जो सत्ता भान हो रहा है व्यावहारिक सत्ता है। और प्रातिभाषिकम सत्वम सुक्ति रजतादि, सुक्ति रजतादि में कौन सी सत्ता मानी गई? प्रातिभाषिक सत्ता, अनिर्वचनी, इसीलिए अनिर्वचनी वह सत्ता मानी गई, अनिर्वचनी उनकी उत्पत्ति मानी गई है, तो प्रातिभाषिक सत्ता मानी गई, प्रतिभास काल में ही उनकी सत्ता मानी गई। इस तरह से घटादि में जो सत्ता है कैसी सत्ता है? व्यावहारिक सत्ता। और हम जो निषेध करेंगे पारमार्थिक सत्ता का निषेध कर देंगे। तथा च घट सन इति प्रत्यक्षस्य व्यावहारिक सत्व विषयत्वेन प्रामाण्यम, तो घट सन ये जो प्रत्यक्ष है व्यावहारिक सत्ता को विषय करने से प्रामाणिक हुआ, प्रमारूप हुआ, वह सत्य है, सत्य ज्ञान माना जाएगा। फिर अब जब आपने ऐसा माना, व्यावहारिक सत्ता को विषय माना घट सन इत्यादि प्रत्यक्ष में, तब जो है फिर उसका निषेध कैसे करोगे? तो बोल रहे देखो अस्मिन पक्षे, अस्मिन पक्षे मतलब सत्व त्रैविध्य पक्षे, सत्ता 3 प्रकार की जो मानते इस पक्ष में घटादेर ब्रह्मणि निषेधो न स्वरूपेण, घटादि का ब्रह्म में निषेध स्वरूपता निषेध नहीं किया जा रहा है, क्योंकि व्यावहारिक सत्ता तो माने है। जहाँ व्यावहारिक सत्ता मानोगे तो व्यावहारिक सत्वावचिन प्रतियोगिता का भाव उसका नहीं सिद्ध कर पाओगे, व्यावहारिक सत्वेन उनका निषेध नहीं कर पाओगे। व्यावहारिक सत्ता तो जब मान ली है तो व्यावहारिक सत्वेन कैसे निषेध करोगे? किंतु पारमार्थिकत्वेन इव, हाँ, किंतु किस रूप से घटादि का निषेध होगा? ब्रह्म में पारमार्थिकत्वेन इव, स्वरूपेण निषेध नहीं बल्कि पारमार्थिकत्व निषेध होगा। पारमार्थिकत्व ब्रह्म में रह रहा है, पारमार्थिकत्व घटादि में नहीं रह रहा है, इसलिए पारमार्थिकत्वेन घटादि का निषेध हो जाएगा ब्रह्म में, इति न विरोध, इसलिए वो उनका निषेध हुआ। अस्मिन पक्षे च, अब जब ये पक्ष ले लिया आपने तो मिथ्या का लक्षण भी थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि मिथ्या का लक्षण क्या दिए? स्वाश्रय निष्ठ यावत, स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावत निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व, तो वहाँ पे अब देना पड़ेगा, क्योंकि स्वरूपता निषेध नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ देना पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वम अत्यंता भाव से विशेषण, इसलिए लक्षण हो जाएगा स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावत निष्ठ पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्यंता भाव प्रतियोगित्वम। देखो पारमार्थिकत्वेन घटादयः ब्रह्मणि न सन्ति, घटादयः सन्ति किंतु पारमार्थिकत्वेन ब्रह्मणि न सन्ति, तो पारमार्थिकत्वेन घटादि का कहाँ निषेध किए? ब्रह्म में, तो पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता कत्यंता भाव वो निषेध का विषय बनेगा। पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता कत्यंता भाव वो निषेध का विषय, इसलिए स्वाश्रय, स्व यानी घटादि के आश्रय रूप से कौन माना गया? ब्रह्म माना गया, तो स्व आश्रयत्वेन अभिमत यावत निष्ठ ब्रह्मनिष्ठ पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता कत्यंता भाव,
उसका प्रतियोगी कौन हुआ? पारमार्थिकत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अत्यंता भाव किसका है? घट का। घट का अत्यंता भाव, उसका प्रतियोगी कौन हुआ? घटादि। तो पारमार्थिकत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता तत्व अत्यंता भाव का विशेषण दे देंगे। तो पारमार्थिकत्व यानी घटादि का निषेध हुआ। व्यावहारिकत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता घटा भाव ब्रह्म में नहीं है। व्यावहारिकत्व तो घट है, व्यावहारिक सत्ता मानी गई, पारमार्थिकत्व घटादि नहीं है, इसलिए पारमार्थिकत्व उनका निषेध हो गया, इसलिए वो मिथ्या है। मिथ्या का लक्षण घट गया। तस्माद उपपन्नम मिथ्यात्वानुमानम इति, इसलिए मिथ्यात्व अनुमान उपपन्न है, युक्ति संगत है, संभव है, कोई गलत नहीं है, कोई विरोध नहीं है। महाराज जी, हाँ जी राजू भाई बोलिए। अभी कुछ प्रश्न है मुझे। बोलिए। स्वरूपेण का मतलब क्या हुआ मतलब है? स्वरूपेण मतलब घट का जो स्वरूप हम मानते हैं उस रूप से हम निषेध नहीं कर रहे। हाँ, घट का जो स्वरूप हम मानते हैं, व्यावहारिक स्वरूप माने, व्यावहारिक सत्ता माने है, हाँ, तो जिस स्वरूप जो स्वरूप हमको दिख रहा है प्रत्यक्ष, घटा सन इस प्रत्यक्ष में जो स्वरूप हमको दिख रहा है उस स्वरूप से हम निषेध नहीं कर रहे, बल्कि पारमार्थिकत्व निषेध कर रहे हैं। और पारमार्थिक का क्या मतलब हुआ? पारमार्थिक मतलब जो हमेशा रहे, त्रिकाला बाध्य हो। ठीक है। हाँ, तो इसका इसका मतलब ये है कि जो कल आपने जो लक्षण बताया था हाँ वो गलत लक्षण है ना, पूरे के साथ सही लक्षण है। देखो वो जो लक्षण दिए है ना, हाँ, वो जो है उसमें बता दिए कि घटादि में सत्ता तो दिख रही है लेकिन ब्रह्म की सत्ता दिख रही है। क्योंकि देखिए अधिष्ठान की सत्ता अध्यस्त में मालूम पड़ती है। रज्जु सर्प में जो सर्प दिख रहा है, रस्सी में सर्प दिख रहा है, वहाँ सत्ता उस सर्प का भी भान सर्पो अस्थि करके होगा। रस्सी में जो सर्प का भान होगा सर्पो अस्थि करके, ऐसा नहीं कहोगे कि सर्पो नास्ति। भ्रांति काल में सर्पो अस्थि करके भान होगा। वो जो रज्जु सर्प में सत्ता का भान हुआ, बाप रे कौन आदमी है? क्या बोल रहे राजू भाई? हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ कल का जो डेफिनेशन था वो तो फिर बिल्कुल नहीं था ना लक्षण। नहीं तो अब ये तीन देखो, एक समाधान तो दे दिए ना। हाँ, उस समाधान में क्या थोड़ा दोष ये आ रहा था कि अगर प्रतीति को लेकर के किसी को मान लोगे, ब्रह्म को चाक्षुष ज्ञान का विषय मानोगे, तब तो आकाशे बलाका, आकाश में देखो बगुला दिख रहा है आकाश में, इस प्रतीति के आधार पे तब तो आकाश का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। हाँ, लेकिन आकाश का प्रत्यक्ष मानोगे तो भाष्य आदि के साथ विरोध आएगा, हाँ, क्योंकि भाष्यकार भगवान ने अप्रत्यक्षेपी आकाशे कहा है। अच्छा, इसलिए दूसरा समाधान ये दिए कि तीन सत्ता अथवा करिए, इसलिए यदवा करके शुरू किए, अथवा करके दूसरा समाधान, यही मुख्य समाधान ये है। तो अब इसमें क्या है कि हमको मिथ्या के लक्षण में जो निष्ठ के बाद विशेषण लगाना, स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावत निष्ठ पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक आगे अत्यंताभाव प्रतियोगित्व, हाँ इतना, हाँ इतना जोड़ देने हैं तो देखे तो कोई दोष नहीं है। चलिए देखिए, तस्माद उपपन्नम मिथ्यात्वानुमानम इति, इसलिए मिथ्यात्वानुमान संभव है। इति अनुमान परिच्छेद, इति अनुमान परिच्छेद समाप्त, अनुमान परिच्छेद समाप्त हुआ इस प्रकार से। चलो आगे देखो।